बाद में यहीं से कर लेना। पहला क्वेश्चन है बेटा, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फर्स्ट आपको कंपाउंड दिया होगा, नाम लिखना होगा, दूसरा नाम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो पहला, सबसे पहले आप जब कोई कंपाउंड करेंगे, देखो इधर बोर्ड की तरफ, सबसे पहले आप कार्बन गिनेंगे। जैसे मुझे इसका नाम देना है, मुझे काम, तो मुझे ये पता है कि मैं पहले कार्बन काउंट करूंगा 1 2 3। फिर आपको याद है वो, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मिथ, दो को इथ, तीन को प्रॉप। तो ये तीन कार्बन है तो उसे प्रॉप बोलेंगे। तो मैं प्रोपेन लिख दूंगा क्योंकि ये सारे एल्केन वाले ही देते हैं ये लोग। प्रोपेन लिख दिया मैंने, ई मत लगाना लास्ट में प्रोपेन का। फिर मैं देखूंगा कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नाम में क्या लगता है, ओइक एसिड। तो प्रोपेन के आगे ओइक एसिड लगा देंगे तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेनोइक एसिड। तो पहले का प्रोपेनोइक। इसमें दो कार्बन है, दो को क्या बोलते हैं, इथेन, और आगे OH यानी अल्कोहल। अल्कोहल में ऑल लगता है तो इसका नाम इथेनॉल। इथेन में ऑल, इथेनॉल। इसमें कितने कार्बन है, थर्ड में 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। हेक्सेन बोलते हैं ना। और कीटोन लगा हुआ है, CO क्या होता है, कीटोन। उसमें ओन लगाते हैं तो क्या नाम हुआ, हेक्सेनोन। इसमें क्लोरीन लगा, ये प्रीफिक्स होता है ना, तो पहले क्लोरीन का नाम आता है ना, क्लोरो। फिर कितने कार्बन है, 3, 3 को प्रोपेन कहते हैं तो क्या नाम हुआ, क्लोरो प्रोपेन, है ना। नेक्स्ट ये कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला सी भी गिनते हैं ना, COH वाला। कितने कार्बन है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हेप्टेन बोलते हैं, इसका नाम मैं ऊपर लिख रहा हूँ। 7 को बोलते हैं हेप्टेन, और आगे ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हुआ, हेप्टेनोइक एसिड। इधर 1 2 3 4 5 6। 6 को हेक्सेन, हेक्स बोलते हैं ना, लेकिन इनमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना। बेटा अब जरा एक चीज थोड़ा सा चेंज, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ ये बात। देखो ऐसे ना नंबरिंग करनी होती है, नंबरिंग वाला वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक ही आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। ऐसा होता है जनरली, मैंने आपको बताया, ये डबल बॉन्ड वगैरह ना कॉर्नर पे लगे होते हैं, चाहे इस कॉर्नर पे चाहे उस कॉर्नर पे। जैसे ये डबल इन्हें बीच में लगा दिया, तो इसका नाम होगा बच्चों हेक्स। पहले हेक्स लिखना है। डबल बॉन्ड 2 पे लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 इन। 2 पे इन लगा है ना, तो इसको बोलते हैं हेक्स 2 इन। अगर ये डबल कॉर्नर पे लगा होता तो हेक्सीन, लेकिन ये 2 पे लगा है इसलिए 2 इन। अगर 3 पे लगा होता तो 3 पे इन, समझ में? तो इसका नाम होगा हेक्स 2 इन। अच्छा ये कॉर्नर पे है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होता है, आइन। एल्काइन है ना। कितने कार्बन है ये टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या होगा, हेक्साइन। ठीक है, कॉर्नर के लिए 1 2 3 का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये हेक्साइन। इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये कौन सा ग्रुप है, CHO, एल्डिहाइड, अल। एल्डिहाइड है ना, अल लगता है इसमें। तो 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 5 को पेंटेन कहते हैं, और एल्डिहाइड में अल लगता है तो क्या नाम हुआ, पेंटेनल। इसका नाम ब्रोमो। अगला ब्रोमो, और 5 है पेंटेन, 5 कार्बन है ना, तो ब्रोमो पेंटेन, तो इसका नाम हुआ ब्रोमो पेंटेन। ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट वाला आयोडो, और ये 7 कार्बन है, काउंट करा है बच्चों ने 7, तो आयोडो हेप्टेन। इसका नाम हुआ आयोडो हेप्टेन। आयोडो हेप्टेन। ये कितने कार्बन है, 7। तो 7, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले ही है, तो हेप्टेन। 7 कार्बन को हेप्टेन बोलते हैं, और कुछ लगा ही नहीं है तो हेप्टेन ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो पहले कार्बन गिन लो, फिर जो ग्रुप लगा है वो ग्रुप लगा दो उसके आगे, ये इनके नाम। दूसरा कंपोजिशन ऐसा आता है, उसमें आपको नाम दिया, स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे पहले मैंने कर दिया था, इसका नाम था ब्रोमोपेंटेन। तो मैं देखूंगा पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5, तो मैंने 5 कार्बन बना दिए थे, 1 2 3 4 5। ब्रोमो लगाए तो लास्ट में ब्रोमो लगा दो, चाहे लास्ट में लगा दो चाहे शुरू में। फिर सबके साथ वो एच लगाने होते हैं ना, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, है ना। 1 2 3 4, 1 2 2 1 2, इन सब में 2 2 लगेंगे। 4 कार्बन 4 बॉन्ड, 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट प्रोपेनोन। प्रोपेन कितने कार्बन होते हैं, 3, तो प्रोपेन बना देंगे। और ओन मतलब क्या होता है, कीटोन। कीटोन बेटा बीच में लगता है, C डबल बॉन्ड हो। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड हो। कीटोन में CO लगता है ना, CO इज C डबल बॉन्ड हो। अब उसके आगे H लगाओगे, अब इसमें कितने H लगेंगे, 3। क्यों लगेंगे 3, 4 पूरे हो जाएंगे, इसमें एक भी नहीं लगेगा।
क्योंकि 1 2 3 4 ऑलरेडी पूरे हैं और लास्ट वाले में भी कितने लगेंगे 3, तो ये प्रोपेनॉन हो गया। नेक्स्ट मीथेनॉल। मीथेन एक कार्बन वाला होता है ना अल्कोहल, मीथेन और ऑल माने अल्कोहल, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगने हैं 3, तो ये मीथेनॉल। नेक्स्ट इथेन। इथेन कितने कार्बन है 2, इथेन कितने कार्बन है 2, और ओइक एसिड क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ आपको पता है 3 हाइड्रोजन लग जाए, क्यों 3 लगेंगे 4 पूरा करने के लिए 3 लग जाएंगे, एक तो बनाई हुआ है CH3COH। फिर नेक्स्ट इथेनॉल। इथेन ये भी 2 ही कार्बन वाला है, और अल्कोहल है तो क्या लगा होगा OH, ऑल माने अल्कोहल, इसके साथ 3 लग जाएंगे और इसके साथ कितने लगेंगे 2, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। नेक्स्ट हेक्साइन। हेक्स वही 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और इनके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन लगेंगे। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ इसका मतलब ये हाइड्रोजन है, इसमें नहीं लगेगा, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा देना। नेक्स्ट पेंटीन। पेंट माने 5 और उनमें डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन लगा लोगे, हाइड्रोजन लगा लेना। नेक्स्ट पेंटेनल। पेंटेन 5 बना के अल माने CHO, बाकी हाइड्रोजन लगा लोगे सब में, सबको 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। नेक्स्ट प्रोपेन। प्रोपेन तो सीधे सीधे 3 कार्बन हो गए, रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन लगा देना बेटा। नेक्स्ट क्लोरोमीथेन। मीथेन बनाओ क्लोरो, क्लोरो माने 1 कार्बन वाला क्लोरो। फिर ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन स्टैंड फॉर 4 कार्बन और ओइक माने COH, है ना, ब्यूटेन और COH। फिर आयोडोहेप्टेन। हेप्ट स्टैंड फॉर 7 कार्बन, 7 कार्बन बना के आयोडो लगा दो, आयोडीन लगा दिए, 7 कार्बन है ना, और बाकी हाइड्रोजन लगा लेना बेटा। नेक्स्ट है पेंटाइन। हाइड्रोजन जरूर लगाने वरना इन गलत माना जाता है, ठीक है, लगा लोगे सब में हाइड्रोजन। नेक्स्ट पेंटाइन। पेंट और 5 कार्बन बना के ट्रिपल बॉन्ड बना देना, पेंटाइन हो गया, हाइड्रोजन लगेगा अभी इनमें सब में। फ्लोरोब्यूटेन अगला। ब्यूट स्टैंड्स फॉर 4 कार्बन, 4 कार्बन लगा के फ्लोरो लगा दो, फ्लोरोब्यूटेन। अगला ब्रोमो इथेन। 2 कार्बन के साथ ब्रोमो, इथेन माने 2 कार्बन और ब्रोमो। नेक्स्ट मीथेनल। मीथेनल होता है बेटा HCHO, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड HCHO। नेक्स्ट मीथेनोइक एसिड HCOH, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट है इथीन। इथीन इज C डबल बॉन्ड C, उसमें 2 H लग जाएंगे, 2 H इस पे 2 H इस पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज इथीन। तो ये आपके कंपाउंड्स हैं, बात समझ में आई? पॉज कर दो बेटा, 1 मिनट लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा न्यू टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं आपके कोर्स में? कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला ऐसा होता है, जैसे ये कार्बन हम लोग सीधी चेन में पढ़ते आए ना, इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है? देखो ध्यान, फोकस। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब ये 3 कार्बन तो स्ट्रेट चेन में है, इसको ये लोग चारों तरफ से बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ। इस तीनों कार्बन को चारों तरफ से, जब मैं कराऊं ना बेटा, यहां वहां आंखें नहीं चले, फोकस एक ही तरफ हो। 3 कार्बन ऐसे चारों तरफ से बंद, और इन सब पे क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं, तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2 2, क्योंकि 2 तो पहले ही बने हुए, 1 2 3 4, 4 पूरे करने होते हैं ना, इसमें भी कितने बनेंगे? 2, सब में 2 2 2 ही लगते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना, इसका एक और तरीका है लिखने का, इसको ऐसे भी बनाते हैं ये लोग, ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। इसका मतलब है हर कोने पे कार्बन है, तो बोलते हैं इसका नाम बताओ, और बच्चों को पता नहीं होता क्या होता है। तो इनमें क्या होता है बच्चों, जब ये चारों तरफ से बंद हो, चाहे ये और ये दोनों एक ही बात है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। आगे साइक्लो वर्ड लगाना, क्योंकि साइक्लिक है, ये चारों तरफ से बंद है, और 3 कार्बन को तो प्रोपेन ही बोलते हैं, तो इसलिए साइक्लो लगा के फिर प्रोपेन लगा दे। ऐसे अगर 4 कार्बन होते, 4 कार्बन चारों तरफ से बंद है ऐसे, इसमें भी 2 2 हाइड्रोजन सब पे लगेंगे, वही सेम 2 2 हाइड्रोजन। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे स्क्वायर जैसा भी बना सकते हैं। इसका मतलब है हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता। तो ये भी है, ये भी है, दोनों तरीके हैं। इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। ब्यूट है ना, क्योंकि कितने कार्बन है? 4, तो साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही
5 कार्बन होंगे तो पेंटागन बनेगा ना। पेंटागन कैसे बनता है? ऐसा, ऐसा। इसके हर कॉर्नर पे कार्बन है। ये तो मैंने ये वाला बनाया। इस तरह का वाला कैसे बनेगा? हाँ, सबके साथ 2 हाइड्रोजन लगते हैं। ठीक है, तो 5 को पेंटेन बोलते हैं और आगे साइक्लो लगा देना है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। देखो ध्यान, पेज पलटने में है, यहाँ पे नहीं है। यही सब चीजें ना सीखनी है। यहाँ पे ध्यान कैसे लगाते हैं, फोकस कैसे एक तरफ रखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन। 5 का। फोर्थ, सेकंड लास्ट, कितने कार्बन है इसमें? 6। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। वो वाला दूसरा वाला बना लोगे, हर कॉर्नर पे एक एक कार्बन, हर कॉर्नर एक कार्बन, और सब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 2। सब 2 ही हाइड्रोजन इनमें लगते हैं, क्योंकि 2 तो वो पहले ही बना चुका है। दोनों का नाम सेम है, तो पेपर में चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है। ठीक है, लास्ट, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है। लास्ट होता है बच्चों बेंजीन। बेंजीन का ये फॉर्मूला होता है C6H6। ये कैसा बनता है? हर कार्ब, ये भी ऐसे साइक्लोहेक्सेन जैसा ही बनता है, जैसे साइक्लोहेक्सेन बना बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही। और फर्क क्या होता है इसमें? एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं होते, और सब कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन लगता है बस। क्यों? क्योंकि 4 ही पूरे करने हैं ना, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी बना चुका है ना कार्बन, 1 2 3, एक ही कम है, तो एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तभी तो 6 हाइड्रोजन है ना, और 6 कार्बन, सब कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। CH ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। चाहे डबल आप ऐसे ऐसे बना दो, चाहे यहां से डबल हटा दो, यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कैसे भी बना दो, ऑल्टरनेट डबल बनाने हैं आपको, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। और दूसरा तरीका क्या है बेंजीन बनाने का? ऐसा, ये बना दिया ऑल्टरनेट डबल, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है। तो आपकी आदत रहनी चाहिए ये वाले टाइप की, मतलब आपको पता ये भी होना चाहिए, इसलिए बताया आपको, लेकिन आपकी आदत ये वाली चलनी चाहिए, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आना चाहिए। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बात समझ में आ गई? तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये कर लो आप, फिर करते हैं डिस्कस। पॉज कर दे बेटा।